तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के प्रस्तावना वाले टॉपिक पे है। तो इस पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है मुझे नए तरीके चाहिए पैसे कमाने के, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगती है, मैं बिना पढ़ाई लिखाई करे ही पैसे कमाना चाहता हूँ। उसकी माँ बहुत ही चिंतित होती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भी वो समझना नहीं चाहता है। तो आगे उसकी माँ कहती है कि वही सही था, अपने बच्चे को ही कहती है वही सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। कहती है कि अब मुझे भी नए तरीके ढूंढने होंगे और अपने बच्चों को भी नए तरीकों के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि जो पहले पैदा हुए थे 1945 से पहले, उन लोगों के लिए तो ये विचार सही था, उन लोगों के लिए ये सलाह सही थी, लेकिन जो अभी के टाइम पे तेजी से बदल रही दुनिया में जो लोग पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए ये सलाह सही नहीं है। उन लोगों को हमें ये कहना चाहिए कि आप कोई नए तरीके ढूंढो पैसा कमाने के, क्योंकि हजारों लाखों तरीके हैं पैसा कमाने के जिससे और लोग कर भी रहे हैं। तो इसलिए वो भी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी ऐसा कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करती है। फिर कहती मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। अपने बच्चों की शिक्षा को नई दिशा देने के लिए कुछ नए तरीकों की इन्हें खोज करनी चाहिए, ऐसा ये सोचती है। और कहती एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि मुझे स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती है। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहे तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती है और यह ज्ञान भी नहीं होता है कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते हैं जो उनका इंतजार कर रही होती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज्यादा खर्च करने वालों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी ज्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। कहती है कि मुझे भी नए तरीके ढूंढने होंगे। और यह एक अकाउंटेंट थी और एक माँ भी थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा चिंतित होती है, क्योंकि आजकल के जैसे ही बच्चे, अगर हम लोग कॉलेज खत्म करते हैं और कोई भी प्राइवेट जॉब मिल जाती है, तो जैसे ही जॉब मिलती है तो सैलरी आते जाता है अकाउंट में, हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है बैंक की तरफ से, और क्रेडिट कार्ड मिलता है तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करने लगते हैं और शॉपिंग करते हुए उस क्रेडिट कार्ड में चक्रवृद्धि ब्याज भी जुड़ते जाती है। उस क्रेडिट कार्ड से जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तो और इस तरह से हम लोग कर्ज में डूबते चले जाते हैं और पैसे की समझ हम लोगों के अंदर नहीं होती है। जो लोग कभी इस तरीके का नॉलेज नहीं गेन करते हैं या फिर इस तरीके की पढ़ाई नहीं करते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। तो ये कहती है कि उन लोगों को ऐसा कुछ भी मालूम नहीं होता है। वो कॉलेज से निकलते हैं, जॉब मिलती है, क्रेडिट कार्ड मिलती है और फिर वो लोग खर्च करना शुरू कर देते हैं। पैसा कमाते हैं तो खर्च करना शुरू कर देते हैं और फिर खर्च करते करते वो कर्ज में डूब जाते हैं। और ये दुनिया ऐसी है जो कि पैसा बचाने से ज्यादा जो ज्यादा खर्च कर रहे हैं उनको महत्व देती है, यानी ज्यादा खर्च को ये दुनिया महत्व देती है। तो ऐसी दुनिया उनका इंतजार कर रही होती है। तो ऐसी दुनिया में वो लोग कैसे डील करे या फिर कैसे ऐसे की समझ अपने अंदर विकसित करे, उसको लेकर के उसकी माँ चिंतित होती है। और कहती है कि जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके। तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा था, जब वो जॉब कर लिया, जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो उसे जॉब मिल गई, जॉब मिली तो उसे क्रेडिट कार्ड वगैरह बैंक ने दे दिया। वो इसी तरह खर्च करते हुए कर्ज में डूब गया था और फिर वो अपने बेटे की कर्ज को खत्म करने के लिए क्रेडिट कार्ड के कर्ज को या फिर उसके बच्चे के जो कर्ज में डूब चुका था खर्च करते हुए, तो उस कर्ज को चुकाने में उसकी माँ उसकी मदद करती है पैसा वगैरह दे करके और उसके क्रेडिट को नष्ट कर देती है। उनके क्रेडिट कार्ड जो उनका बेटा का होता है उसे वो नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है, ताकि वो इस तरह से फिर क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग ना कर सके। और फिर ये नए तरीके ढूंढने में जुट जाती है कि किस तरह से मुझे नए तरीके ढूंढने हैं पैसे के, कि पैसे को हम लोग कैसे समझें और पैसे को कैसे खर्च करें या बचाएं और कर्ज में ना डूबे। तो इस तरीके से वो ऐसा तरीका ढूंढने लगती है। और इसी बीच क्या होता है, एक दिन उनके जो पति होते हैं
उनके ऑफिस से उनका फोन आता है और वो कहते हैं मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उससे मिलना चाहोगी। उनके पति कहते हैं कि मेरे सामने एक सज्जन बैठे, तुम उनसे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है जिन्होंने ये बुक लिखी है, और कहते हैं वे एक व्यवसायी और निवेशक है तथा वे एक शैक्षणिक उत्पादन का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलाश कर रही थी। उनके हस्बैंड का फोन आता है वहाँ उनके ऑफिस से, क्योंकि वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने ये बुक लिखी है वो इस तरीके का आसान भाषा में एक पैसे की समझ वाले पेटेंट कराने गए थे। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ नया चीज़ बनाते हैं तो उसका पेटेंट लेते हैं तो उस पर कॉपीराइट हमारा हो जाता है। तो उसी तरह रॉबर्ट कियोसाकी भी पेटेंट लेने के लिए वहाँ पे गए हुए थे पेटेंट ऑफिस में। तो उनके ऑफिस से उनके जो हस्बैंड थे, वो लेडी के हस्बैंड जो थे, वो फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसी ये बात है। तो वो मिलने को तैयार हो जाती है और वो तुरंत उसके ऑफिस जाती है और बताते हैं कि वो एक नए पैसे की समझ के लिए एक आसान भाषा में एक नई शिक्षा प्रणाली यानी शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट यानी शिक्षा प्रणाली का पेटेंट कराने आए हैं। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी इसे नई भाषा में ये जो लिखे हैं तो इसका पेटेंट सिर्फ रॉबर्ट कियोसाकी के पास होगा, इसलिए वो पेटेंट कराने गए थे। इस तरह से उन्हें मिले और फिर उन्होंने अपने वाइफ को फोन करके बताया। फिर क्या होता है कि मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो से इन्हें प्रभावित थे। उन्होंने इसके प्रशिक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई। तो उनकी वाइफ तुरंत जाने को तैयार हो जाती है और फिर अपनी बेटी से भी फोन करके, जो 19 साल की उसकी बेटी थी, अपनी बेटी को भी फ़ोन करके पूछती है कि क्या वो हमारे साथ चलेंगी। तो उसकी बेटी ने भी जाने को तैयार हो जाती है और फिर ये दोनों उनके ऑफिस पे जाते हैं उन रॉबर्ट कियोसाकी से मिलने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी से मिल करके क्या बातें की या फिर क्या सीखा, या रॉबर्ट कियोसाकी ने उन्हें क्या बताया, क्या उनकी पैसे को लेकर के जो शिक्षा थी वो क्या थी। तब तक बने रहे। धन्यवाद।